हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोस्ट एन आइडिया। लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था वो जो हमने कवर किया था वो सिर्फ था एक एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन और कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं और एचटीएमएल का मार्कअप जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बेसिकली जो हमारे जैसे कि मैंने बताया था मार्कअप लैंग्वेज क्या था कि सेट ऑफ टैग्स होते हैं, तो उसी में से हम कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उनको मैं यूज़ करना बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और फाइनली उनका यूज़ करके एक आपको छोटा सा डेमो बनाकर भी मैं दिखाऊंगा। जैसा कि लास्ट टाइम जो लास्ट पेज हमने जो कंप्लीट किया था वो हमारा ये था कि एचटीएमएल का हमने पूरा मार्कअप रेडी करके आपको दिखाया था कि यहाँ पे इस तरीके से है। सेम वे में मैंने जो है क्या किया है कि एक वहीं पे मैंने उसी फ़ोल्डर में chapter2.html के नाम से मैंने एक और फ़ाइल क्रिएट की है, जिसके अंदर मैं जो है सारे के सारे ये टैग्स आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो मैंने ये जो कोड आपके सामने लिखा था, एक-एक टैग लिखते हुए दिखाया था मैंने कि एचटीएमएल, फिर एचटीएमएल को क्लोज़, हेड, बॉडी ये। अगर और दूसरा मैंने बताया था कि आप कोई अच्छा एडिटर कोई यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा-सा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उसका बढ़ने के एक रीज़न ये होता है कि जो कोड आप हाथ से लिख रहे थे, वो कोड आप जो है सेल्फ ब्राउज़र से भी सॉरी नोटपैड आपको जनरेट करके दे देता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक सिर्फ़ ये सिलेक्ट किया था और एंटर किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो कोड है वो जनरेट हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था, लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि जो हेड के जो अंदर आते हैं, वो या तो ब्राउज़र खुद यूज़ करता है या फिर एसईओ पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं, इसके लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ चैप्टर 2, तो ये आपके ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट कराएगा। बट एक और जो टैग कह सकते हैं या फिर आप एक सिंटैक्स भी कह सकते हैं जो इसमें यूज़ होता है कॉमनली, वो होता है कमेंट। कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सपोज़ करो एक डेवलपर या फिर मैं किसी दूसरे का कोड देख रहा हूँ या मेरा कोड कोई दूसरा दिख रहा है, तो उसको देखते ही समझ आ जाए कि हम उसको एक हिंटिंग टाइप की छोड़ते हैं कि जो नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो इस चीज़ के लिए लिखा हुआ है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, तो ये आपका कमेंट करने का है और मैंने यहाँ पे लिख दिया बिलो कोड यूज्ड फॉर हेडिंग्स, यानी कि मैं इसके बाद जो कोड लिखने वाला हूँ मैं हेडिंग के लिए मैं लिखूँगा। अब ये जो मैंने कमेंट दिया ये आपका कहीं दिखने वाला नहीं है ब्राउज़र पे। अगर इसको रन करता हूँ आपके सामने, तो ये आपका कहीं ब्राउज़र पे शो नहीं होगा। एक सेकंड रुको। ये देखो कहीं पे ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसका पेज सोर्स देखोगे तो ये आपको वहाँ पे नज़र आएगा। ये देखो, यहाँ पे ये है। दूसरा एक और चीज़ बताने मैं मिस कर गया था लास्ट डे, वो ये था कि हम जो है किसी भी वेबसाइट का या किसी वेब पेज का पेज सोर्स के थ्रू जो है हम उसका कोड देख सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। जो मैंने एडिटर में कोड लिखा है वही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो किसी का भी देख सकते हैं। दूसरा एक क्रोम का सबसे अच्छा जो आप कह सकते हैं डेवलपर टूल्स का जो है वो है इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको सारा का सारा कोड जो अवेलेबल है, जिसके थ्रू वो रिप्रेजेंटेशन हुई है, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ये हेड वगैरह ये सारा कुछ है, ये आपका कमेंटिंग पड़ा है। इसमें आप एडिट करके रन टाइम पे यहाँ पे व्यू भी देख सकते हो। खैर, ये तो एक बेसिक रहा था इसका। अब मैं आपको सबसे पहला टैग यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ, वो है हेडिंग्स। हेडिंग्स जनरली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं डॉक्यूमेंटेशन में। कि क्या करते हैं हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसकी मेन हेडिंग होती है, उसको हम सबसे बड़ा दिखाते हैं। फिर जो सब हेडिंग्स होती हैं उनको हम और छोटा दिखाते हैं, उससे कि उसके भी सब टाइटल होते हैं, हम और छोटा करते चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एक जो हमारी मेन हेडिंग होती है वो बड़ी होती है, बाकी हम छोटे-छोटे करते चले जाते हैं। अब जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा मेन हेडिंग, फिर मैंने जो H2 करके लिखा
वो मैंने लिख दिया यहाँ पे सब हेडिंग। उसके बाद S3 करके मैंने जो यहाँ पे कर दिया वो मैंने अदर हेडिंग्स कर दिया। तो अब क्या होगा, जो सबसे बड़ी हेडिंग आएगी ये, उससे छोटी आएगी ये जो सब हेडिंग है, और उससे भी छोटी आएगी अदर हेडिंग्स। अगर मैं H4 H5 H6 ऐसे करूँगा तो वो भी छोटे होते चले जाएंगे। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र में। यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे मेन हेडिंग सबसे बड़ी है, दूसरी हेडिंग उससे छोटी, और ये तीसरी वाली उससे भी छोटी होगी। तो ये तो बेसिकली रही आपके हेडिंग्स। अब इसके बाद जो दूसरा टैग आता है वो आता है पैराग्राफ। कि पैराग्राफ में हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, दिस इज द पैराग्राफ, तो ये आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ये अभी मैंने थोड़ा छोटा टेक्स्ट ले रखा है। यहाँ पे मैं एक टाइप करता हूँ, ये एक साइट है जहाँ पे कि आपको मिल जाएगा बना हुआ पैराग्राफ में बना अवेलेबल रहता है। तो मैं यहाँ से ही आपको कॉपी करके डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया। अब मैं सेव कर दी फाइल को। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये अपडेटेड मिलेगा यहाँ पे। बट अब मेरे को एक दूसरा पैराग्राफ और लिखना है। तो अब क्या होना चाहिए, एक पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का एटलीस्ट या थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। तो ये मेरा इस तरीके से आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आउटपुट ऐसा आता है। जी हाँ, बिल्कुल आउटपुट ऐसा आता है, पहला पैराग्राफ उसके बीच में थोड़ा-सा गैप है, फिर ये आपका दूसरा पैराग्राफ आ गया। तो इस तरीके से पैराग्राफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमें डिस्क्रिप्शन देनी है या किसी के बारे में लिखना है या कुछ स्टोरी टाइप का रहता है, तो उसमें पैराग्राफ काफ़ी अच्छे रोल प्ले करते हैं। जो हेडिंग्स हैं वो आपका जस्ट एक प्रिंट देते हैं कि ये जो नीचे का पैराग्राफ है वो किस चीज़ के बारे में है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमें किसी पैराग्राफ में कुछ चीज़ों को अलग से शो करना होता है, या फिर एक काम ये करता हूँ, मैं इनका यूज़ करके एक डेमो बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे ईज़ी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। मैंने क्या किया, टॉप टुडे इलियास न्यूज़, ये मैंने एक बना दिया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं वीकली हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया और S3 हेडिंग का यूज़ करेंगे हम। इसके बाद लिख दिया मैंने जैसे कि करंट नोएडा न्यूज़, और उसके बाद मैंने पैराग्राफ लिया और मैंने न्यूज़ डाल दी। ये जो है नोएडा की न्यूज़ है। फिर से मैंने S3 यूज़ किया और मैंने ट्रेंडिंग न्यूज़ ऑफ, ये पास की सिटी है, ये मैंने गाजियाबाद की ऐड कर दी यहाँ पे। ये गाजियाबाद की हो गई। इसी तरीके से कोई एक और सिटी ले लेते हैं। S3 मैंने यूज़ किया और न्यूज़ ऑफ मैंने दिल्ली यूज़ कर ली। दिल्ली यूज़ कर लिया जी। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यूज़ किया और मैंने इसमें पैराग्राफ डाल दिया। अब आप देखेंगे कि ये पेज कुछ इस तरीके से नज़र आता है कि टॉप न्यूज़ यहाँ पे है, फिर एक नीचे, तो एक ही थोड़ा-सा फॉर्मेटेड वे में लिख रहा दिखाई दे रहा है। अब
इसमें क्या आता है कि मैंने पैराग्राफ लिख दिया बट मेरे को कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हाइलाइटेड करना है, जिन पे कि यूज़र का एक फ़ोकस जाए, तो वो मेरे बोल्ड होने चाहिए। तो बोल्ड करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज़ करो मेरे को 1960s विथ ये मेरे को बोल्ड करना है, तो इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे। ये मैंने स्ट्रॉन्ग यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग मैंने लिखा और इसको मैंने फ़ाइल सेव की और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है बोल्ड हो गया। तो बोल्ड करने के लिए हम जो है स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं। अब कई-कई बार ऐसा होता है कि अब ये पैराग्राफ है या ऊपर वाला पैराग्राफ, चाहे आप इस पैराग्राफ की बात कर लें, चाहे इसकी बात कर लें। अब जैसे कई बार ये होता है कि हमें क्या करना होता है कि ये बुक तक, तो जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, ये बुक तक तो एक लाइन में आई और उसके बाद मेरा नेक्स्ट लाइन में आई। अब मैंने एंटर कर दिया, तो क्या ऐसा होगा? एक बार चेक कर लेते हैं ये चीज़ क्या हो पा रहा है? नहीं हुआ, एग्ज़ैक्टली वही सेम आ रहा है, जबकि यहाँ पे स्पाइसमैन बुक के बाद एक स्पेस हो जाना चाहिए था। अब मुझे अगर ऐसा कुछ करना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, जो लाइन्स जो आ रही हैं, यहाँ पे जो आप पैराग्राफ में देखेंगे, स्पाइसमैन बुक के बाद क्या हो गया, ब्रेक होना चाहिए था, एक लाइन में नीचे आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें एक टैग यूज़ करना पड़ेगा, वो है बीआर। ये क्या सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। जनरली हम क्या करते हैं, बीआर और फिर इस तरीके से बीआर लिख के इस तरीके से क्लोजिंग कर रहे थे। बट कभी-कभी क्या होता है, एक मिनट, ये बीआर मैंने लिखा, ये इस तरीके से कर रहे थे। बट कुछ टैग्स होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। तो उसमें से ये है, ये टैग लिखा और ये हमने सेल्फ क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये आपको नेक्स्ट लाइन नज़र आएगा। ये देखिए, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। सेम उसी तरीके से कभी-कभी क्या होता है कि मैंने कुछ टेक्स्ट हाइलाइट करना है, तो वो मैंने करके दिखा दिया और आपको लाइन ब्रेक करके भी दिखा दिया। अब मेरे को होता है कि कई बार एक पूरे सेंटेंस को ना अंडरलाइन करके दिखाना होता है, कि जैसे कभी आप नोट्स होते हो, नोट्स में देखा होगा, या फिर कभी-कभी हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो टैग है वो है यू, और मैंने इसके अनचेंज से पहले इसको कर दिया। अब यहाँ से लेके ये जो पूरी लाइन है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये पूरी की पूरी अंडरलाइन होके आएगी आपके सामने। ये देखिए, ये पूरी की पूरी अंडरलाइन होके आएगी। तो ये तुम्हारी ये लाइन हो गया। सो बेसिकली आज जो हमने जो टैग्स जिसके बारे में हमने देखा, जो हमने यूज़ किए, मैं दोबारा से उनको एक बार हम रैप अप करते हैं। जो सबसे पहले हमने क्या किया, कमेंट किया कि कमेंटिंग हम कैसे करते हैं एचटीएमएल के अंदर। फिर हमने हेडिंग्स के बारे में देखा कि हेडिंग्स कितने तरह की होती हैं और क्या-क्या उनके यूज़ होते हैं, किस तरीके से हमें यूज़ करनी चाहिए। फिर दूसरा हमने जो है पैराग्राफ के बारे में देखा कि पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। तीसरा कि कोई हमें वर्ड हाइलाइट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमने देखा। कोई हमें लाइन अगर ब्रेक करनी है तो उसके लिए हमने जो देखा वो ये है। और लास्ट जो हमने किया था वो अंडरलाइन का किया था कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो टोटल आज हमने जो टैग्स देखे हैं वो आपका हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, और बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग, लाइन ब्रेक हो गया, अंडरलाइन हो गया। देन एक और टेक्स्ट जो हम मिस कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। कई-कई बार क्या होता है कि जैसे अब ये है, व्हेन लिखा है, व्हेन एन अननोन प्रिंटर टूक अ गैलरी ऑफ टाइप। अब मुझे इसके जो 1915 50 एस और व्हेन के बीच में अगर मेरे को स्पेस दिखाना है, तो एक बार ये कोशिश करके देखते हैं। मैंने 5-6 स्पेस दे दिए हैं, तो क्या ये स्पेस आते हैं वहाँ पे? नहीं, ये आपको बिल्कुल सेम वही दिखा रहा है। तो अगर इस तरीके के आपको स्पेस देने हैं, तो उसके लिए एक टैग आता है एम्परसैंड NBSP। अब जो है ये आपके बीच के जो आएँगे,
ये स्पेस आपका आता रहेगा। तो टोटल जो है हमने जो टैग्स जो किए हैं, आज 6 टैग्स यूज़ किए हैं। इसके साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप ये जो है जितने मैंने टैग्स बताए हैं इनकी आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने एक एग्जांपल आपको बना के दिखाया, इसी तरीके से आप खुद सोचिए, खुद और एग्जांपल जनरेट करने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को, ताकि आपको नई अपडेट्स, नई वीडियो मिलती रहे। बाकी मेरी इस सीरीज़ को देखते रहिए। थैंक